जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, यूपी पीएससी आरओ एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का पूरा नोटिफिकेशन फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरे नोटिफिकेशन को देखेंगे कि क्या क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, कितने पद किस डिपार्टमेंट में है, ठीक है। और कुल पद यहाँ पर 411 हैं। चलिए देखते हैं पूरा नोटिफिकेशन को। दोस्त, यह जो नोटिफिकेशन है इसको हमने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल रखा है, तो आप इस सर्च करके यही टेलीग्राम पर आप इस पर जुड़ करके वहाँ पर भी पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। और आरओ के बारे में हमने यहाँ पर अभी 1-2 दिन पहले ही पूरा फुल डिटेल वीडियो बनाया है कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहता है, पूरा का पूरा डिटेल से बताया है। प्रीवियस ईयर पेपर कैसा रहता है, कट ऑफ कितना जाता है, तो यह वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। नीचे आपको कमेंट बॉक्स में पिन हुआ मिल जाएगा इसका लिंक। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर यह रहा फुल नोटिफिकेशन, आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। फॉर्म भरने की तिथि आज ही से शुरू हो चुकी है, 9 तारीख यानी आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। और अंतिम तिथि ठीक 1 महीने बाद यानी कि 9/11/2023 तक इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग भी यहाँ पर OTR अभी तक नहीं किए हैं, OTR ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर OTR मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, वही डाल करके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 पे बात है कि आपका OTR कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में हम यहाँ पर बताते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सूचना ए में यहाँ पर लिख दिया है कि आवेदन सबमिट करने का संपूर्ण दायित्व तो अभ्यर्थी का होगा। यहाँ पर OTR ज़रूरी है, आप इसको देख करके ही फॉर्म को फिलअप करें। और देखिए यहाँ पर आवेदन करने के कई चरण हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देनी है। बाकी यहाँ पर आवेदन शुल्क यानी फ़ीस कितना लगेगा, तो विभिन्न कैटेगरी के लिए अलग अलग है। यदि आप UR यानी कि जनरल, EWS या फिर OBC से हैं तो यहाँ पर परीक्षा शुल्क 100 रुपया लगेगा, प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये, कुल 125 रुपये लगेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 40 रुपया प्लस 25 रुपया सबमिट का फ़ीस का ऑनलाइन फ़ीस 65 रुपया। और उसी प्रकार दिव्यांगजन के लिए यहाँ पर मात्र 25 रुपया रखा गया है। भूतपूर्व सैनिक के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया सब मिला करके 40 प्लस 25 65 रुपया, और यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी नीचे जब हम लोग जाएंगे फॉर्म भरने, यहाँ पर विज्ञप्ति में देख लीजिए पद कितने हैं, कितने विभागों से। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग सबसे ज़्यादा पद है उत्तर प्रदेश सचिवालय समीक्षा अधिकारी का 322 पद है। और यूपीएससी ऑफिस यानी कि यूपीएससी संस्था में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी के मात्र 9 पद हैं। और राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी के 3 पद हैं। और उत्तर प्रदेश सचिवालय में सहायक समीक्षा यानी कि असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर ARO के 40 पद हैं। और राजस्व परिषद में ARO के 23 पद। और यहाँ पर लोक सेवा आयोग में 13, और लोक सेवा आयोग में यहाँ पर लेखा वाले में 1 पद यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर अभी कहा गया है कि रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, तो फाइनल रिजल्ट आते आते रिक्तियों की संख्या बढ़ करके 500 के लगभग जाने का अनुमान लगाया गया है। यहाँ पर वेतनमान यानी कि वेतन कितना मिलेगा, तो वेतन लेवल 7 और वेतन लेवल 8 की जॉब है, तो इसमें 50,000 से ऊपर ही यहाँ पर सबको शुरुआती वेतन मिलने वाला है। 50 क्या 60 प्लस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर और देखते हैं हम लोग, यहाँ पर आरक्षण संबंधी आप अपना यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पर देखिए शैक्षिक योग्यता क्या रखी गई है। देखिए शैक्षिक योग्यता RO यानी कि रिव्यू ऑफिसर समीक्षा अधिकारी की बात करें तो यहाँ पर दिया है क समीक्षा अधिकारी पद हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या उसके समकक्ष कोई अर्हता अवश्य धारित करनी होनी चाहिए। यानी कि 9 तारीख इसका 9/11 लास्ट डेट है, तो उस डेट तक आपको ग्रेजुएशन स्नातक या फिर उसके समकक्ष कोई भी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। जो लोग भी अपीयरिंग में है यानी कि जिनका अभी पूरा नहीं हुआ है, इस फॉर्म को नहीं भर सकते, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि आपका हो जाना चाहिए भरने की अंतिम तिथि तक। तो यह तो हो गया RO यानी कि रिव्यू ऑफिसर का हो गया क्वालिफ़िकेशन। बाकी यहाँ पर ARO में देखेंगे,
ARO, यहाँ पर आप देखिएगा ARO में सहायक समीक्षा अधिकारी इसको कहा जाता है। तो इसमें जो मांगा गया है क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर उत्तर प्रदेश सचिवालय के लिए है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर DOIEACC सोसाइटी द्वारा O लेवल यानी कि O लेवल यहाँ पर आपका होना चाहिए, या इसके समकक्ष कोई और भी होगा तो चल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर हिंदी टाइपिंग में 25 वर्ड प्रति मिनट मांगा गया है, और यदि आपका इंग्लिश है तो आपको वरीयता दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ARO के लिए है यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन सेम चीज़ है। यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बाकी कंप्यूटर या फिर डिप्लोमा होना चाहिए या O लेवल यहाँ पर होना चाहिए, और हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट और अंग्रेजी में यहाँ पर रहेगा तो आपको मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा यहाँ पर देखेंगे लोक सेवा आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी है, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और किसी भी विश्वविद्यालय से लेखा कर्म सहित वाणिज्य में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता यानी कि यह यदि आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इससे लेकर के कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि यह अधिमानी अर्हता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर चीज़ें लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी हमने आपको बता दिया। बाकी इसका सिलेबस क्या रहता है, देखिए यहाँ पर उम्र की बात करें तो आयु आपका 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष हो जाना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 1 जुलाई 2023 से आपकी उम्र काउंट की जाएगी 21 साल। ठीक है, बाकी यदि आप अन्य कैटेगरी से हैं जैसे OBC से हैं तो यहाँ पर 5 साल की छूट भी मिल जाएगी। ST SC को भी यहाँ पर छूट मिल जाती है। ठीक है, तो जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने आपको बता दिया। बाकी इसका सिलेबस क्या है, डिटेल सिलेबस आप यह वाला वीडियो देखेंगे तो इसमें हमने बता दिया है। आप सर्च कर लीजिएगा, चैनल में अभी ऊपर ही वीडियो होगा या फिर आपको नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर कोई चीज़ यदि पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। एक नज़र यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। ARO की बात करें तो शुरुआती प्रीलिम्स में 200 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर सामान्य अध्ययन का 140 क्वेश्चन GS का होता है और हिंदी का 60 नंबर का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। टोटल 200 का पेपर होता है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। यदि आप 122 के करीब ले आ दिए 122-25 तक तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है। फिर यहाँ पर मेंस में बात करें तो मेंस 400 नंबर का होता है, जिसमें सामान्य अध्ययन 120 नंबर का आता है, यह ऑब्जेक्टिव रहता है। बाकी निबंध 120 नंबर का आता है, लिखना होता है। और तीसरा सामान्य हिंदी आता है, ऑब्जेक्टिव 60 नंबर का, और यहाँ पर लिखना होता है 100 नंबर का रिटेन। ठीक है, तो इस प्रकार से 400 नंबर का आपका मेंस होता है और फाइनल मेरिट 400 नंबर में से ही लगती है। मान के चलिए यहाँ पर 250 से 300 के बीच में यहाँ पर लगभग कट ऑफ जाता है। तो यह तो हो गया ARO का। बाकी यहाँ पर जो सिलेबस है उसको हमने बता ही दिया कि हमने पिछले वाले वीडियो में बता दिया है। बाकी कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब कर लीजिएगा।